जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मैं हिमांशु शर्मा आज आप लोगों के सामने एक ऐसी बात प्रस्तुत करने के लिए आया हूं जिसको कहते हुए भी दुख होता है, जिसको कहते हुए भी ये लगता है कि इस समय के ऊपर होने वाली हानि हम लोगों को धार्मिक स्थानों से जोड़ करके दिखती हुई नज़र आ रही है। तो क्यों ये ऐसा हो रहा है, क्यों ये समय का फेर ऐसा बदल रहा है, सारी बातें आज इस वीडियो के अंदर करेंगे। उम्मीद करूंगा ये जानकारी जो आप लोगों को मुंडेन एस्ट्रोलॉजी पर आधारित दी जा रही है अच्छी लगेगी, और मुंडेन एस्ट्रोलॉजी पर आधारित ये जानकारी बहुत सारी चीज़ों को आप लोगों के सामने ला करके पहले से प्रस्तुत कर देती है, ताकि वो चीज़ें आपके जीवन के अंदर आगे आने वाले समय के बारे में बदलाव करें। बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट्स आए, जिसमें से कई मेरे जानकार हैं। कईयों ने मुझे बोला कि भैया वीडियोज़ लगातार दोबारे से आपके एक के बाद एक कॉपी किए जा रहे हैं। मैं खैर किसी को कुछ कहना नहीं चाहूँगा, एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो कॉपी कर रहे हैं थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाएं। आगे हो सकता है कि आप और अच्छी रिसर्च करके चीज़ें मेरे से भी बेहतर निकाल करके ला सकती हैं, लेकिन किसी के कॉपी करे हुए कंटेंट को लाना उत्तम नहीं है। हाँ, ग्रहों को हम नहीं बदल सकते, 9 ग्रह हैं तो 9 ही ग्रह दिखाई देंगे। अगर मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में बात करूं तो नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो को हम एक्स्ट्रा लेकर के चलते हैं, तो वही ग्रह जो मुंडेन और वैदिक के अंदर रहते हैं, तो बस गणनाओं का फर्क होता है। और गणनाएं जो मैं हमेशा डेट्स देकर आ रहा हूं 2019 से, आप लोगों को पता होगा कि बहुत कम एस्ट्रोलॉजर हैं जो डेट्स प्रोवाइड कराते हैं। मैं डेट्स इसलिए प्रोवाइड कराता हूं क्योंकि लोग उस तारीख को अगर सतर्क हो जाएं तो चीज़ें और समय दोनों ही आपको बदलाव के मोड़ से बचा करके ले आता है। तो उम्मीद करूंगा जानकारी आज की भी अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो नई बार, पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए शेयर अवश्य कीजिए, ताकि आगे दी जा रही जानकारी का लाभ आप और आपका परिवार उठा पाए। मैंने एक चेतावनी दी थी आप लोगों को, 4 धाम की यात्रा और धार्मिक यात्राओं से बचें। क्यों कहा था, जबकि मैं स्वयं उत्तराखंड में रहता हूं और 4 धाम की यात्राओं के लिए करोड़ों के लोग उमड़ करके आते हैं। आप देखिए कि इस समय के ऊपर धार्मिक जगहों के ऊपर सबसे ज्यादा हानि होती हुई दिखाई दे रही है। उदाहरण के तौर के ऊपर मां वैष्णो देवी को अगर हम ले लेते हैं, तो मां वैष्णो देवी, अमरनाथ यात्रा और 4 धाम यात्रा, इन तीनों के बारे में डिस्कशन किया हुआ है मैंने। वैष्णो देवी के अंदर पहाड़ का गिरना रास्ते को पूर्ण रूप से, ताराकोट वाले मार्ग को पूर्ण रूप से बाधित कर रहा है। बाधित कर रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं प्रभु ये संकेत दे रहे हैं कि अब हम लोगों को रुक जाना चाहिए थोड़े समय के लिए। ये समय अच्छा या ये समय उपयुक्त नहीं माना जा रहा है। नंबर 2, अमरनाथ यात्रा। समय से पहले शिवलिंग पिघलना शुरू हो गया और प्रभु की भक्ति फिर भी बढ़ी रही, और उसके बाद में वहाँ पर आया हुआ सैलाब कई लोगों को बहा कर ले गया, जिसमें लोगों को जान भी गंवानी पड़ी। शायद 2 से 4 लोगों की मृत्यु भी हुई है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ 4 धाम यात्रा की उत्तराखंड की, तो पता नहीं कितने लोग यात्रा में पहुँचने से पहले ही मार्ग के अंदर एक्सीडेंट का शिकार हो गए। एक्सीडेंट पहले भी हुआ करते थे, ऐसा नहीं है इसी बार हो रही हैं, लेकिन इस बार ग्रहों ने एक ऐसा युति संबंध बनाया हुआ है जिसमें मंगल और केतु का प्रभाव, राहु और शनि का दृष्टिकोण हम लोगों को ये दिखाता है कि किस प्रकार से स्थितियां प्राकृतिक हालातों को से लेकर के, जहाँ पर गुरु भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, प्राकृतिक हालातों से लेकर के रास्ते में आ रही यात्राओं में बाधाओं को लेकर के आते हैं और यात्राओं के अंदर कष्ट पहुंचाते हुए नजर आते हैं। यही कारण था कि बद्रीनाथ मार्ग बंद हुआ। अभी केदारनाथ के अंदर आप देखिए कि एक बड़ा बादल फटा, जिस वजह से केदारनाथ यात्रा रोक दी गई। और ये उत्पन्न होने वाली स्थिति हमारे सामने एक के बाद एक उन पहलुओं को दिखा रही है जिसमें धर्म को लेकर के बड़ी हानियां, धर्म को लेकर के उत्पन्न होने वाली यात्राओं के अंदर हादसे और भी ज़्यादा खतरनाक आध्यात्मिक स्तर के ऊपर बदलाव को लेकर के आ रही हैं।
आध्यात्मिक स्तर के ऊपर होने वाला ये बदलाव, आध्यात्मिक स्तर के कारण होने वाला नुकसान आप लोगों को थाईलैंड और कंबोडिया का युद्ध भी याद करा देता है, क्योंकि एक मंदिर के पीछे दो देशों के मध्य में होने वाला ये युद्ध बहुत बड़े स्तर के ऊपर बदलाव को दुनिया के अंदर लेकर के आ रहा है। और यही कारण है कि इस समय के ऊपर आध्यात्मिक इन्वॉल्वमेंट, आध्यात्मिक क्षेत्र सबसे ज़्यादा पीड़ित हो रही है। अभी मैं उत्तराखंड में हूँ, मैं देहरादून में था, हरिद्वार के अंदर आप देखिए मनसा देवी के ऊपर कितना बड़ा हादसा हुआ, भीड़ भाड़ में कितने लोग घायल हो गए और 6 या 7 लोगों की मृत्यु भी बताई जा रही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इस समय के ऊपर हम लोगों को एक ही चीज़ दिखा रही है कि जितनी भी ये दर्दनाक स्थिति उत्पन्न हो रही है ग्रहों के माध्यम से, ये समय को नेगेटिव कर रही है। और इस समय के अंदर नेगेटिव गणनाएं हमारे सामने बहुत ज़्यादा प्रबल रूप से उत्पन्न होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जब ब्रह्मांड के अंदर एक ऐसी नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव देखने को मिलता है जहाँ पे हम चाह कर भी कुछ भी, क्योंकि पॉजिटिव वाला वीडियो मैंने आप लोगों को दिया था, उसके बावजूद भी घटनाएं घटित हुई। अब आप ये समझिए कि हम कितनी ही कोशिश कर ले, हम केवल रास्ता दिखा सकते हैं, हम केवल मार्ग दिखा सकते हैं, हम केवल झलकियों के रूप में आप लोगों को चीज़ें बता सकते हैं। और अभी भी ये चीज़ें रुकने वाली नहीं है। जिस प्रकार से प्लेन हादसे नहीं रुकेंगे अभी, उस प्रकार से ये घटनाएं भी रुकने वाली नहीं है। ये घटनाएं अभी आगे और भी ज़्यादा बढ़ती हुई और भी जगह जगह के ऊपर होती हुई नज़र आती दिखाई देंगी, क्योंकि इस समय के ऊपर ग्रहों का इक्वेशंस हमारी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज क्रिएट कर रहा है, एक समाज के अंदर नज़रिया बदलने का काम कर रहा है। और ये नज़रिया, ये संभावित स्थिति हम लोगों को ये दिखा रही है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर जो मोस्ट क्रिटिकल फेज शुरू होने वाला है 2025 का, वो क्रिटिकल फेज कई प्रकार से चीज़ों को परिवर्तित करेगा। अब लोगों का कहना है कि मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा 28 तारीख को, और मंगल का राशि परिवर्तन होने के बाद में मंगल सिंह राशि से निकल जाएंगे, केतु के प्रभाव से निकल जाएंगे, तो बहुत कुछ बदलाव होगा। लेकिन ये मत समझिए कि मंगल के ऊपर से अगर केतु का प्रभाव हट जाएगा तो मंगल एक सुरक्षित महसूस करेंगे, नहीं। इस समय के ऊपर आगे आने वाले टाइम के अंदर मंगल जो कन्या राशि के अंदर एंट्री करेंगे और उनके ऊपर समसप्तक योग की उत्पत्ति हो रही है। वहीं पर शनि और राहु का सदाष्टक योग भी बन रहा है, मंगल और केतु का योग भी बन रहा है, तो ये शनि और केतु का भी योग बन रहा है। तो ये एक ऐसा प्रभाव दिखा रहा है जिसके अंदर 4 से 5 ग्रह, जिसमें राहु, केतु, शनि, मंगल इन्वॉल्व हो रहे हैं और गुरु अपनी एक अलग प्रभाव दिखा रहे हैं। और यही एक संबंध है जो एक विचारधारा को बदल करके रखता है। इसके बारे में मैं आगे और जानकारी आप लोगों को दूंगा, क्योंकि ये एक नॉर्मल प्लेनेटरी पोजीशंस नहीं है, ये नॉर्मल इक्वेशंस नहीं है। इन इक्वेशंस के बारे में अभी तक किसी ने जिक्र भी नहीं किया, आज पहली बार मैंने इसका जिक्र किया। हो सकता है ये भी कॉपी कर लिया जाए, लेकिन अगर आप इन स्थितियों को समझेंगे तो जो चीज़ मैं आप लोगों के सामने लाने जा रहा हूँ वो एक ऐसा प्रभावी होगा जिसके कारण ये उत्पन्न होने वाली घटनाओं के अंदर पहले से आप लोगों को अंदाज़ा लगा लिया जाएगा। तो इस समय के अंदर पब्लिक में बढ़ने वाला आक्रोश आप लोग देखेंगे, जनता विद्रोह आप लोग देखेंगे, न्यायिक विद्रोह आप लोग देखेंगे। और जो उम्र का फासला मैंने आप लोगों को दिया था, युवा पीढ़ी जिसके बारे में मैंने बोला था 15 साल से लेकर के 35 साल तक के लोग इन्वॉल्व होते हुए नजर आएंगे, बड़े कारणों से इस समय के ऊपर दिखाई दे रहा है। ये समय राजनीति के लिए अच्छा नहीं है, धार्मिक यात्राओं के लिए अच्छा नहीं है। इस समय को कैसे निकाला जाए, इस समय को शांतिपूर्वक निकाला जाए, इस समय को आराम से सोच समझ के करी गई प्लानिंग के माध्यम से निकाला जाए। अनचाही प्लानिंग, एकदम से उठने वाली स्थिति आप लोगों को आगे जाकर के बड़ी बाधाओं में, बड़ी पीड़ाओं में फंसा सकती है। रोज होने वाले विमान हादसे 2025 विमान हादसों के लिए ही जाना जाएगा। अभी आप देखिए अहमदाबाद, फिर उसके बाद ब्रिटेन, ब्रिटेन के बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद में पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद में अब अमेरिका, एक के बाद एक बड़े बड़े हादसे हम लोगों को दिखाई दे रही हैं। हाँ, ये स्थिति इस टाइम के ऊपर बहुत बड़े कारणों को बढ़ाती हुई, कारणों को बढ़ाती हुई नज़र आ रही है, जिसके कारण अब आगे आने वाले टाइम के अंदर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ भी बढ़ेंगे। इसके बारे में भी जानकारी अगले वीडियो के माध्यम से दूंगा। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यहीं पर आज मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आज्ञा चाहता हूँ आप सभी लोगों से। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।